नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्रायाय नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली बणिन। आत्मख्याति टीका के आधार से जो अमृत चंद्राचार्य ने शुरुआत में 3 श्लोक कहे हैं उनकी अपन ने चर्चा की। पहले श्लोक में समय सार रूप परमात्मा की या देव की उपासना की। दूसरे श्लोक में अनंत धर्मों का प्रकाशन करने वाली जो सरस्वती यानी जिनवाणी है, श्रुत है और अनंत धर्मात्मक वस्तु को तो दर्शाती ही है, साथ ही साथ प्रत्यगात्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से न्यारे शुद्धात्मा का भी प्रकाशन करने वाली है, ऐसी जिनवाणी को नमस्कार किया। और तत्पश्चात आचार्य ने अपनी भावना बताई कि मैं इस ग्रंथ को क्यों लिख रहा हूँ और साथ ही साथ इस समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या इसके माध्यम से पुनः वे परम विशुद्धि की प्राप्ति करें और जिन्होंने परम विशुद्धि की प्राप्ति की है ऐसे गुरुओं का भी स्मरण अप्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक में आता है। तो ऐसे ये 3 श्लोकों की चर्चा के बाद अब सूत्रों का जन्म होता है, यानी जो मूल समय सार है वो अब से यहाँ प्रारंभ हो रहा है। अभी तक जो चर्चा थी वो भी समय सार की ही थी, समय सार के आधार से ही थी, लेकिन जो मूल कुंदाचार्य ने 2000 वर्ष पहले जो गाथा सूत्र लिखे थे उनका प्रकटीकरण, उनका अवतार अब हो रहा है। देखो शुरुआत लिखी भी कुछ इसी तरह से है, अथ सूत्रावतारः। 5 नंबर के पेज पर आप देखिए, सबसे ऊपर संस्कृत में लिखा है अथ सूत्रावतारः। पहले दिन भी शायद ये बात आई थी कि अवतार किनका होता है। अवतार किसी महान हस्ती, महान विभूति भगवान ईश्वर का होता है, सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है। हालांकि हमारे यहाँ अवतार की पद्धति नहीं है, हमारे यहाँ भगवान जन्मते नहीं है बल्कि भगवान बनते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक परंपरा ऐसी है जहां पर ये मान्यता है कि भगवान तो सदा सर्वदा हैं ही, वो तो हम सब लोगों के दुख दूर करने के लिए जमीन पे उतरे हैं, है ना। वैसे उनकी कोई अटकी नहीं थी, वैसे तो वो मजे में थे, आनंद में थे, बैकुंठ में आनंद लूट रहे थे, लक्ष्मी जी से अपने पैर दबा रहे थे, है ना। तो उन्हें तो कोई जरूरत थी नहीं जमीन पे आने के लिए, लेकिन फिर भी तुम सब लोग दुखियारे लोग जब चीख चिल्ला रहे थे, भक्ति उपासना कर रहे थे और भगवान के वो गिड़गिड़ा रहे थे कि भगवान आओ हमें दुख से उतारो, दुख से पार लगाओ, तो इसलिए वो नीचे आए। आओ आओ शब्द जो है ना, अव उपसर्ग लगता है, ये निचले अर्थ को बताता है, नीचे आना, है ना। कई जगह बहुत अच्छा नहीं माना जाता इसको, जैसे इनकी अवनति हो गई। उन्नति मतलब अच्छा ऊपर को चढ़ गए और अवनति मतलब नीचे गिर गए, मतलब अव यानी अभी नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को तारने के लिए नीचे आए, तो इसे ही बोलने लगे क्या कि अवतार। तो काय से तारना था,
दुखों से तारना था, इसलिए उनका अवतार हुआ। वही एक प्रतीक, वही एक लाक्षणिक प्रयोग यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र ने इन सूत्रों के लिए किया। कहते हैं कि भाई ये तो केवली भगवान की वाणी है, केवली भगवान की तो कोई अटकी थी नहीं कि तुम ये बात मानो या ना मानो। वो तो पूर्ण वीतरागी हो गए हैं और वे तो अपने आनंद रस का अब तो अनंत काल के लिए भोग करने को तत्पर हैं, भोग कर रहे हैं, भोग करते रहेंगे। अब उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि अकेला ऐसा, जो इन्फोसिस के डायरेक्टर है ना नारायण मूर्ति, उन्होंने एक बार कहा था कि प्रतिभा और पैसे का सबसे अच्छा उपयोग तो ये है कि वो दूसरों के काम आए, है ना। आप अकेले प्रतिभावान, पैसेवान या वैभव संपन्न हो गए और आप अपने ही आनंद और मजे में डूबे हुए हो, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो दूसरों के भी थोड़े काम आना चाहिए। तो वहां पर तो दूसरों को प्रेरणा दी जाती है कि दूसरों का उपकार करो, कुछ दूसरों का भी भला हो, ऐसा कुछ काम करो। लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि जो अपने अव्ययबाध सुख को पा लेता है, पूर्णकालिक सार्वकालिक आनंद को पा लेता है, तो वो आनंद के छींटे अन्य लोगों तक भी पहुंचें या दूसरे लोग भी अपने आनंद का मार्ग प्रशस्त करें, इसके लिए एक व्यवस्था है। और ऐसी सार्वकालिक व्यवस्था है कि एक व्यक्ति होगा कि जो पुण्य को दुत्कार कर सर्वोत्कृष्ट पुण्य का स्वामी बनेगा, और उस स्वामी को बोलेंगे तीर्थंकर, जिसके चित्त में बिल्कुल भी भावना नहीं थी पुण्य की, लेकिन समझो कि पूरी दुनिया के पुण्य प्रकृतियों ने इकट्ठा होकर उसका आलम्बन लिया हो, और कालांतर में उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा काम होता है जिससे सबको आनंद के छींटे मिलते हैं, सब तक वो आनंद का कारण जो है वो मार्ग पहुंचता है, तो वो होती तीर्थंकर प्रकृति। तो ऐसी तीर्थंकर प्रकृति में जब वो अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय वहीं से शुरू होता है जब समवसरण आदि की रचना हो जाती है। उससे पहले तो नैगम नय से तीर्थंकर कहलाते हैं, भावी नैगम नय से तीर्थंकर। ये नैगम नय होते हैं ना, नैगम मतलब संकल्प पूर्वक, जैसे कोई वो नीट का एग्जाम निकाल ले तो उसे ही कहने लगते हैं डॉक्टर साहब, है ना। ऐसे ही जब जन्म होते, जब जन्मे तीर्थंकर, तीर्थंकर थोड़ी जन्मे, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, है ना। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति के पहले से ही बहुत सारे अतिशय होने लगते हैं। लेकिन असली तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? जब तीर्थ को करने लगते हैं। तीर्थ को करने लगना, तीर्थ मतलब तिरने का मार्ग बताने लगना, तब वो तीर्थंकर है। उससे पहले तीर्थंकर नहीं है, समझ में आया? उससे पहले तो नैगम नय से तीर्थंकर है कि होंगे, इसलिए अभी से इन्हें तीर्थंकर कहने लगो। एक शब्द चलता है ना, जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा हो तो फिर उसे बोलते हैं ना सेंचुरी इज लोडिंग, है ना, सेंचुरी लोड हो रही है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसे ही जब तीर्थंकर आगे बढ़ते हैं तो समझ लो तीर्थंकर इज लोडिंग, है ना। अभी तीर्थंकर लोड हो रहे हैं, अभी तीर्थंकर तो प्रकृति का तो उदय आएगा अभी। तो ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। इस प्रकृति ने ये कैसी व्यवस्था की है कि अकेले अकेले मजे मत ले लेना तुम इस आनंद का, तुम्हें सबको आनंद बताना पड़ेगा, सब तक ये बात पहुंचाना पड़ेगी। तो ऐसे केवली भगवान तीर्थंकरों की वाणी से जब वो बात निकली कि आनंद का कारण क्या है, तो वो बात गणधरों ने झेली, गणधरों तक वो बात आई। अब गणधर भी छठे सातवें गुण स्थान में पहुंच गए थे, आत्मानुभूति स्वसंवेदन उनको भी था, तो उन्हें भी कुछ नहीं पड़ी थी कि तुम ये बात सुनो, पढ़ो, समझो, उन्हें भी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन एक तरह से उनको भी एक काम सौंपा गया है। ये देखो, ये इसलिए भी जानना जरूरी है कि कई बार हम लोग बड़े क्या कहते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं ज्यादा अध्यात्म सीख कर। अरे अपना अपना देखो, अगर ज्यादा दुनिया के चक्कर में नहीं उलझना। नहीं, आपको 4 आदमियों को मोक्ष मार्ग से लगाना ये आपका काम है। जैसे 4 आदमियों को राग के मार्ग से लगाने वाले रागी घूम रहे हैं, ऐसे ही 4 आदमियों को धर्म से लगाना भी आपकी जिम्मेदारी है। 2-4 बार बोलो लोगों से, हाँ, आग्रह मत पालो, अब वो करेगा तो अपने अनुसार ही काम, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जोड़ो लोगों को।
यदि हर आदमी ये सोच लेता तो आज जितनी कुछ भी काम हो रहा है ना, जो भी जितना कुछ भी तत्व बचा हुआ है, ये बचता नहीं। लोग बाग रहे थे सोचने वाले, जिन्होंने पूर्व में पैसा लगाया हो, विद्यालय खोले, वहां पर कुछ जिनवाणी पढ़ने वाले, एक विद्यालय बंद हो गया तो दूसरा खोले। गणेश प्रसाद जी बैंडी ने तो जीवन भर ये काम किया। तो ये सब यदि काम ना हुए होते तो आज ये जितने लोगों के पास थोड़ी बहुत जिनवाणी बची है, वो कहां से बची रहती। और देखो, ये एक पूरी शताब्दी में काम होता है और हो सकता है उसका प्रतिफल एक आध आदमी के रूप में निकल गया है, लेकिन उस एक आध व्यक्ति के लिए वो पूरा का पूरा कार्य सफल हो जाता है। जब टोडरमल स्मारक बना तो बाबूभाई मेहता ने बोला कि क्या करोगे बना के, कौन पढ़ने आएगा इन विद्यालयों में, लोगों को तो अपना कैरियर देखना है, पढ़ना लिखना है, सब चीजें करना है। तो कहते हैं भैया चलाओ इसे, 25-50 साल में एक भी सम्यक दृष्टि हो गए ना तो तुम लोगों का करोड़ों अरबों रुपया सफल है। एक भी निकल जाए तो वो काम का है। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं क्या होगा ज्यादा सुनाने से, पाठशाला लगाने से, स्वाध्याय करने से, दूसरों को बताने से क्या होगा। अरे कौन जानता है कौन की काल लब्धि कब कहां पक रही हो। तो हम सब लोगों का दायित्व बनता है, और ये सम्यक दृष्टि का एक अंग है वात्सल्य, प्रभावना। तो आपको वात्सल्य नहीं होगा कि 4 आदमी भी इस चीज को समझें। जब आचार्यों को वात्सल्य होता है तब जाकर वो 6ठे-7वें गुण स्थान में झूले उन्हें क्या पड़ी थी, अपने चले जाते सीधे 7वें गुण स्थान से श्रेणी चढ़ के पलायन कर जाते, या 6वें में भी आए थे तो शास्त्र लिखने की क्या जरूरत थी। जब आप खुद ही कह रहे हो कि मेरी परिणति मैली हुई है तो उसे निर्मल बनाओ, तो निर्मल बनाने के लिए शास्त्र क्यों लिखने गए। लेकिन ये राग आता है, ये प्रशस्त राग का भी, प्रशस्त राग की भी प्राकृतिक व्यवस्था है कि जिसमें अन्यों को ये मार्ग बताने का भाव आता है। ये भावनाएं होती हैं, अनुकंपा भावना होती है, संवेग भावना होती है, प्रशम भावना होती है, आस्तिक्य भावना होती है। सम्यक दृष्टि कोई तो होती है प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। अब अनुकंपा कौन सी होती होगी। ये अनुकंपा थोड़ी होती है कि भूखों को खाना मिल जाए, प्यासों को पानी मिल जाए, बल्कि हर व्यक्ति को अपने विपरीत अभिप्राय को दूर करने का मार्ग मिल जाए। क्योंकि उल्टी मान्यता से लोग दुखी हैं, भूख प्यास से दुखी नहीं है। समझ में आया। आपदा सबसे बड़ी मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व की आपदा के कारण दूसरी आपदा है। जब तक लोगों को वास्तविक आपदा समझ में नहीं आएगी तो वह आपदा से निवृत्ति का उपाय नहीं करेंगे। तो ऐसा भाव पैदा होता है कि सबको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो, सब तत्व के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपनी मूल भूल को समझकर उसे दूर करने का उपक्रम करें। और ऐसा ही श्रुत केवली को हुआ। केवली को तो ऐसा राग नहीं आया, लेकिन श्रुत केवलियों को आया, कालांतर में अन्य आरातीय आचार्यों को आया। अरे धरसेनाचार्य के विकल्प के कारण आज तक जिनवाणी चल रही है। अब बोलो वो निर्विकल्प स्वसंवेदन में सीधे गमन कर जाते आगे तो क्या होता। एक श्लोक आएगा जयसेनाचार्य की टीका, हमने अमृतचंद्राचार्य ने अपनी टीका में उद्धृत किया है, मूल समय सार में नहीं है वो, लेकिन एक श्लोक अपन 12वीं गाथा के आसपास पढ़ेंगे कि यदि निश्चय का लोप हो जाए, निश्चय न चला जाए तो तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार न चला जाए तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। यदि पूरी तरह से व्यवहार मतलब क्या, विकल्प मतलब व्यवहार। तो जो विकल्प पैदा होता है श्रुत केवलियों को, अन्य आरातीय आचार्यों को, मुनि राजों को, उससे ही समझ लो जिनवाणी चल रही है। मतलब ये तिरने का मार्ग हम तक मिला है। तो कहते हैं कि ये जो सूत्र है ना, और इन सूत्रों का जो विषय है या जो वास्तविक समय सार है, वो जमीन पर उतरने के लिए नहीं बना था। वो तो कहा था, वो समय सार तो निर्विकल्प स्वसंवेदन में झूलकर अनंत आनंद में डूबने के लिए था, बस उसके लिए था। लेकिन सुनो, इस जगत के क्या कहें, दुखियारे, चीखते चिंघाड़ते लोगों के दर्द दूर करने के लिए वो समझ लो किसी काल लब्धि से समय सार नीचे आया है ना। तो नीचे आया, इसको ही बोल रहे हैं कि अत सूत्र अवतारा। अब सूत्र जमीन पे उतर रहे हैं, ये जमीन पे उतरे हैं सूत्र। इन सूत्रों का वाच्य तो जमीन पर रहने के लिए नहीं है, ये तो हमें सादी अनंत काल के लिए अपरिमित सुख का उपभोग करने वाले ये सूत्र हैं। यदि इनके वाच्य को हम अपने अंतर में धारण करें तो अनंत काल के लिए सदा सुख का उपभोग करें, और उपभोग कर रहे हैं। जो कार्य समय सार हैं वो उपभोग कर रहे हैं, लेकिन फिर जगत के सर्व जीवों के, प्राणियों के दुख को दूर करने, उन्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा दृष्टि का विषयभूत सम्यक दर्शन का विषय, जो कारण परमात्मा या कारण समय सार है,
उसको बताने वाले ये सूत्र ये जमीन पे उतर रहे हैं। इसलिए अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा, अथ सूत्र अवतारः। ये अथ मतलब क्या होता है? अथ शब्द जो है ये मंगल का सूचक है ना। अब ये मंगल का सूचक समझते हैं क्या होता है मंगल का सूचक? जैसे कि मान के चलो, अभी हम लोग उस दिन समय सार को विराजमान कर रहे थे, तो हम लोगों ने मंगल करने के लिए क्या किया? कुछ भजन गाए, तालियां बजाई, है ना। क्या कहते हैं, जिसके पास जो था वही बजाने लगता है। भगवान का प्रक्षाल होता तो नहीं करने लगता, जिसके पास ताली चम्मच होता है तो थाली चम्मच ही बजाने लगता है, ठीक है ना। घंटी होती है तो घंटी बजाने लगते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता ताली बजाने लगता है, कुछ नहीं होता तो नाचने लगता है। तो मतलब मंगल में उछल जाना। तो शारीरिक रूप से अपने आप को मंगल में प्रकट करने के कई तरीके होते हैं। हम नाचने लगे, हम तालियां बजाने लगे, है ना, हम कुछ भी थाली चम्मच या ढोल नगाड़े बजाने लगे, तो ये सब मंगल के सूचक होते हैं। अब लिखने में वो अंदर का उछाल कैसे दिखाओ कि हम अंदर से आनंदित हैं, ये लिख के कैसे बताएं? तो उसके लिए लिखा जाता है अथ, है ना। क्या लिखा जाता है? अथ, है ना। पहले महाभारत या रामायण आती थी तो उसमें लिखा आता था ना, अथ श्री महाभारत कथा, है ना, ऐसा लिखा आता था ना, अथ श्री महाभारत कथा। तो एक्चुअल में अथ का मतलब ना अब होता है ना, ना अब होता है ना अभी होता है, बल्कि अथ शब्द एक पवित्र शब्द है, मंगलकारी शब्द है। तो ऐसे कहते हैं भैया सूत्र नीचे आ रहे हैं, तो अमृतचंद्राचार्य लिख के कैसे बताएंगे? लिख के उसे बताने का क्या तरीका है? अभी अमृतचंद्राचार्य प्रत्यक्ष यहाँ पे होते तो कुछ ताली आली बजाने लगते, ऐसे कुछ करने लगते, लेकिन अब लिखें कैसे? ये तो 2000 साल बाद, 1000 साल 1500 साल बाद लोग पढ़ेंगे, तो उन्हें भी उस बात का एहसास हो तो कैसे हो भैया? कोई छोटी, अरे मंत्री अंदर घुसने लगे तो क्या करोगे आप? है एकदम उछलने लगे, अरे अरे साफ साफ सर सफाई करो, है ना। या फिर क्या कहते हैं आजकल बाहर में चलता है 21 तोपों की सलामी, तो ये सब काहे के लिए की जाती है? हालांकि उससे होती हिंसा है, लेकिन वो भी यही करते हैं कि भैया ये सम्मान का सूचक है, मंगल का सूचक है, तब ऐसे करके सलामी दी जाती है। दीक्षांत परेड होती है, क्या कहते हैं, जितने भी सेना वगैरह में भर्ती होते हैं ना, कोई भी सेना में आरक्षक भी बनता है ना, छोटे से छोटा आरक्षक, तो उनकी दीक्षांत परेड होती है। तो दीक्षांत परेड में वो सलामी देते हैं, है ना, जो मुख्य अतिथि को सलामी देते हैं, जो मुख्य अतिथि वहां पर उपस्थित रहता है। तो फिर वो जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है, जो भी उन्होंने सीखा है, वो प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद उन्हें सलाम करते हैं और उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं, है ना। ऐसा दीक्षांत परेड होती है। तो ऐसे ही कहते भैया समय सार साक्षात अतिथि के रूप में विराजमान हो रहा है, तो उसका मंगल कैसे किया जाए? तो अब लिख के मंगल कैसे करें? यदि प्रत्यक्ष हमें मौका मिला होता तो हम झूमते, नाचते, तालियां बजाते, एकदम अंदर से उछल जाते। अब लिख के मंगल करना है तो उसका प्रतीक है अथ, है ना। ये लिखा है इसमें, ये देखो मेरे पास ये वचनिका है पंडित जयचंद जी छावड़ा की, ये ढूंढारी भाषा की वचनिका है पूरी। ये ऐसे खुलती है, इस तरह से खुलती है ना। तो इसमें लिखा है अथ शब्द का अर्थ, अथ मतलब मंगल का सूचक, है ना। और इसमें भी दिया होगा, इसमें हिंदी में भी दिया होगा, लेकिन इसमें तो बहुत अच्छे से विवेचन किया है। तो मंगल का सूचक है। अब आप सोच लो, अब अपने अपने मंगल कर लो, क्या करना है आपको? समय सार उतर रहा है, समझ में आया? बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर समय सार उतर रहा है, समझ में आया है? और ये भी बड़े कमाल की बात है, नीचे वित्त राग का उपाय है, ऊपर बीत राग का उपाय है। समझ आया ना? नीचे वित्त राग का प्रतीक है, लेकिन वित्त राग के ऊपर हमेशा बीत राग होना चाहिए, है ना। तो उसके ऊपर नीचे वित्त है, ऊपर बीत राग है, समझ में आया? तो यहाँ समय सार है, और समय सार ऐसे ऊपर ही होना चाहिए, हमारी दृष्टि में भी ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा मंगलकारी सूत्र अथ सूत्र अवतारः, अब सूत्रों का जन्म हो रहा है, ऐसा सूत्र अवतार। तो क्या होता है सूत्रों का जन्म? और पहला सूत्र जो हम मंगलाचरण में लगातार बोलते ही हैं, अब हम इसे स्वाध्याय के क्रम में बोलते हैं, दोहराइएगा आप, है ना, बोलेंगे आगे। वंदितु सब सिद्धे
ध्रुव मचल मणो अमम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिळमो सुध केवली भणिदम। पद्यानुवाद। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ। सबसे पहले क्या क्या वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों को वंदन है। देखो ये भी एक आपको खास बात बताएं, शास्त्रों के शुभारंभ में मंगलाचरण में हमेशा अरहंतों को नमस्कार किया जाता है। आप लेके आओ कहीं के भी शास्त्र, प्रायः शास्त्र सिर्फ कुछ एक अध्यात्म शास्त्रों को छोड़ दो तो आपको कौन को नमस्कार करते हुए मिलेंगे? अरहंतों को। अरहंतों से वही तीर्थंकर आदि जो क्या कहते हैं समवसरण आदि में विराजित जो केवली हैं उनको ही नमस्कार किया जाएगा। सब इसी तरह से मिलेगा। अरे आचार्य कुंद ने भी यही काम किया है। णवीयूण जिणम वीरम, है ना, नमस्कार हो उन जिनेन्द्र वीर को। तो कौन से जिनेन्द्र वीर को नमस्कार करना है? नियम सार का मंगलाचरण है, नवीयूण जिणम वीरम, है ना, ये वाला जो मंगलाचरण है, जिनेन्द्र वीर को नमस्कार हो। तो अरहंत को ही नमस्कार किया। प्रवचन सार में क्या लिखते हैं? पड़मामि वड्डमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम, धर्म तीर्थ के कर्ता वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। तो धर्म तीर्थ के कर्ता सिद्ध नहीं होंगे। कौन होगा धर्म तीर्थ का कर्ता? अरे सठखंडागम में चले जाओ, कौन को नमस्कार किया? लमो अरिहंताड़म, किसको नमस्कार किया सबसे पहले? अरिहंत। क्योंकि सब कुछ तत्व का मार्ग किससे मिलता है? अरिहंत से ही तो मिलता है। तो हमारा पहला कृतज्ञता बोध किसके प्रति जाता है? अरिहंतों के प्रति जाता है। आप कहीं भी देख लो, द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण देखो, लमोचिणाणम जिद भवाणम, है ना, पंचास्तिकाय में मंगलाचरणाचार्य कुंद का देखो, है ना, उसका क्या है द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण? हाँ, जीव मजीवम तब्बम जिणवर बसहेण जेण निदिट्टम, है ना, क्या कहा? जिनवर ब्रसव को, जिनवर ब्रसव, तो वो ब्रसवादी जिनवर जिनेन्द्र भगवान, जिनवर जिणवर वसहेण जेण निदिट्टम देविंद विंद वंदम, देवों के द्वारा वंदित कौन है? अरहंत भगवान। आप सब जगह देखोगे किसको नमस्कार मिलेगा? अरहंत को। लेकिन बस कुछ एक स्थानों पर कुछ एक शास्त्र ऐसे मिलेंगे जो अध्यात्म शास्त्र हैं, जिनमें ज्ञान की मुख्यता नहीं है, जबकि किसकी मुख्यता है? दृष्टि की मुख्यता है, जो वस्तु के प्रतिपादन को मुख्य नहीं कर रहे बल्कि जो अनुभूति को मुख्य कर रहे हैं। वहां पर किसको नमस्कार किया मिलेगा आपको? सिद्धों को। क्योंकि अनुभूति के लिए आदर्श कौन होता है? सिद्ध भगवान होते हैं। अरहंत अभी पूर्ण शुद्ध नहीं है। किस अपेक्षा से? चूंकि अभी शरीर सहित है ना, सकल परमात्मा है ना, तो कल मतलब क्या होता है? कल यानी शरीर भी होता है और कल यानी मैल भी होता है। वास्तव में शरीर ही मैल है, इसलिए उसे बोलते हैं सकल, सकल परमात्मा। 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, है ना। तो सर्व कर्म रहित कौन है? सिद्ध भगवान है। अभी सर्व कर्मों से रहित अरहंत भगवान नहीं है। तो आइडियल यदि आप बनाओगे तो किसे बनाओगे? टोटली जो सर्वतः कर्मों से निवृत्त हो चुके हैं उन्हें आदर्श बनाया जाएगा। तो अनुभूति किसकी की जाती है? अनुभूति के लिए आदर्श कौन होगा? पार्टली शुद्ध नहीं, पूर्ण शुद्ध। कौन होना चाहिए? वो आधा अधूरा शुद्ध नहीं होना चाहिए, पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जब वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है तब हमारे लिए क्या है? भैया हम जो कुछ भी आपको बता रहे हैं ना, जो भी प्रतिपादित कर रहे हैं, ये प्रतिपादन हमें किससे मिला है? हमारा खुद का नहीं है ये। जिन भी आचार्यों ने ग्रंथ लिखे तो वो कहते हैं मैं यहाँ पर द्रव्य संग्रह में आपको 6 द्रव्यों का स्वरूप बताऊंगा, पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों का स्वरूप बताऊंगा। ये मेरा नहीं है, ये मुझे कहां से मिला है? मैं आपको कर्म, नौ कर्म आदि के विषय में बताऊंगा, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, गुणस्थान, मारणस्थान आदि बताऊंगा। मुझे किससे पता चला? ये सब मुझे अरहंतों से पता चला है। इसलिए मैंने सबसे पहला नमस्कार वहां किसको किया? अरहंतों को।
लेकिन अब मैं अनुभूति कर रहा हूं, तो अनुभूति के लिए प्रेरणा स्थल पर कौन है? कौन मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट प्रेरक है? कौन है मेरा आदर्श? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, वो होते हैं आदर्श। समझ में आया? तो इसलिए यहां पर आगे कौन सी चर्चा चलने वाली है? अनुभूति का विषय। इसलिए यहां पर सबसे पहला नमस्कार किसको किया है? सव्व सिद्धे। अब ये सव्व के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। वंदितु, वंदन हो सव्व, सभी सिद्धों को। तो सब में कौन कौन आएंगे? हाँ, जो जा चुके हैं, जो जा रहे हैं और जाएंगे। समझ में आया? और मात्र इतने ही नहीं, सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक कार्य सिद्ध और एक कारण सिद्ध। एक कार्य, जिसे हम बार बार कभी कारण समय सार बोल रहे हैं, कार्य समय सार बोल रहे हैं। समझ में? कार्य कारण क्या होता है? ये दुनिया भर में इसी का अभ्यास और अध्ययन किया जाता है, इसके अलावा और कोई अभ्यास और अध्ययन नहीं होता सभी शिक्षाओं में। जैसे आप वकीलों के पास जाओ तो कोई केस लड़ते हैं तो क्या करते हैं वहां पे? ये कार्य किया है तो इसका कारण क्या है, यही तो चर्चा होगी वहां पे। इंटेंशन देखा जाता है। यदि कहीं कुछ काम हुआ है, कुछ अपराध हुआ है, तो उसके पीछे क्या माना जाता है? इंटेंशन नहीं होगा तो फिर वो कहते हैं वो कार्य को ठीक है, हो गया, वो तो संयोग से हो गया, ऐसा कह देंगे। हालांकि संयोग से कुछ नहीं होता है, हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, है ना, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, उनमें क्या किया जाता है? कार्य कारण का अध्ययन होता है। रिसर्च होती है, उसमें क्या किया जाता है? पीएचडी जो लोग करते हैं, क्या होता है उसमें? पीएचडी में यही तो होता है, दो संबंधों को चेक किया जाता है, कार्य कारण और अंतर संबंध, सह संबंध। अंग्रेजी में इसे ही बोलते हैं कोरिलेशन और इंटर रिलेशन, कोरिलेशन, और कार्य कारण संबंध को बोलते हैं क्या क्या नाम है? कॉजेलिटी, कॉज इफेक्ट रिलेशन। हाँ, कॉजेशन है ना, कॉज इफेक्ट रिलेशन बोलते हैं, कार्य कारण संबंध। इसका कारण क्या है? एक हमारे शास्त्री विद्वानी हैं, मेरे साथ वहाँ लंदन में रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किया था, अच्युत कांत ने, है ना, मेरे से तो बहुत जूनियर हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पहले गुणस्थान की कक्षा आती थी, कहानी वगैरह भी बनाते थे। उनकी थीसिस ही इसके ऊपर है ना, कॉजेशन इन जैनिज्म, जैन दर्शन का कॉज इफेक्ट रिलेशन। हर एक घटना घट रही है, उसका कारण क्या है? तो जब हम इस कॉजेशन के पास जाते हैं तो हमें कौन सी चीज मिलती है? हमें वहां पर निमित्त उपादान मिलता है, 5 समवाय मिलते हैं, है ना। वो 5 समवाय और निमित्त उपादान, इनसे काम होता है। तो फिर खैर वो सब चीजें जाने दो, अभी मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि बिना कार्य कारण के दुनिया में कुछ नहीं घटता। ऐसे ही यदि जितने सिद्ध हुए, सिद्ध रूपी कार्य हुआ है, तो सिद्ध होने का कोई कारण तो होगा ना। तो एक सिद्ध तो कार्य सिद्ध हो गए, तो कोई ना कोई कारण सिद्ध भी तो होगा जो सिद्धों का कारण है। ये 2 शब्द आपने सुने होंगे बहुत, एक होती है कार्य शुद्ध पर्याय और एक होती है कारण शुद्ध पर्याय। नियम सार ग्रंथ, जिस चीज के लिए गुरुदेव श्री के 2 जीवन के सबसे बड़े अवदान, वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको यदि बोलना है कोई 2 अवदान बताओ, क्या देखे गए, क्या यूनिक उन्होंने विवेचना की? मतलब यूनिक तो कुछ नहीं है जैन दर्शन में, लेकिन क्या ऐसा विवेचन क्या है जो लोगों की आंखों के सामने ओझल था, दबा हुआ था? यदि वो व्यक्ति नहीं आया हुआ था तो वो शास्त्रों में दबी रह जाती वो बातें। कौन सी 2 चीजें निकाली? तो समय सार से निकाला क्रमबद्ध पर्याय और नियम सार से निकाला कारण शुद्ध पर्याय। एक लाइन में थी, बस एक लाइन में कहीं छुपी हुई थी। छोटे दादा का, मैं अभी गुरुदेव श्री की जयंती का एक पुराना वक्तव्य सुन रहा था मैं, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर भारेली साहब जी का। तो उन्होंने कहा कि देखो, शास्त्रों की पंक्तियों में छुपी हुई, एकदम दबी पड़ी किसी छोटी सी बात को जन जन के, क्या कहें, क्षयोपशम का विषय बना दिया जाए, ये ऐसी सामर्थ्य तीर्थंकरों में ही होती है। तो उपचार से उन्होंने हालांकि ये भी बोला कि मैं ये मानता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तीर्थंकर थे, लेकिन ऐसा पुण्य यदि किसी को होता है तो ये तीर्थंकरों को ही होता है कि जो कोई छुपी हुई बातों को जन जन का विषय बना दे। तो ऐसे ही एक शब्द है मात्र, इस पूरे समय सार का एक शब्द है, क्रम नियमित पर्याय। क्या शब्द है?
जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं। एक शब्द है मात्र, लेकिन आज बोलो क्रमबद्ध पर्याय कितना पॉपुलर हो गया, कौन ने निकाल दिया ये विषय। 308 से 311 नंबर की गाथा पे जो प्रवचन हुए ना, वही प्रवचन छपे हैं ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव के नाम से, और उसी में पूरी चर्चा है क्रम नियमित पर्याय की। और दूसरा जो उन्होंने दिया सिद्धांत बड़ा, वो कौन सा दिया? कारण शुद्ध पर्याय। ये कारण शुद्ध पर्याय है कि द्रव्य है? अब जिन लोगों पहली बार सुनने वालों को थोड़ा कठिन लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये है कि भाई कार्य शुद्ध पर्याय, जैसे सिद्ध बन गए, सिद्ध की जो पर्याय होती है वो कार्य शुद्ध पर्याय है। जो सिद्ध है ना, सिद्ध शिला में बैठे हुए, वो शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो जो शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई तो वो क्या हुआ? इफेक्ट हुआ, इफेक्ट। लेकिन उस इफेक्ट का कोई कार्य तो होगा, कॉज तो होगा, कारण तो होगा। यदि रोटी बनी है तो उस रोटी का कोई कारण तो होगा। इसी तरह कोई भी काम यदि हुआ है तो उस काम के पीछे कोई ना कोई कारण तो विद्यमान होगा ना। बिना कारण के कार्य कैसे हो जाएगा, आप बताओ। कमाल की बात यह होती है कि कारण उसे कहते हैं जो कार्य निष्पन्न होने के बाद भी उस कार्य में से बाहर ना जाए। जैसे कि रोटी बन गई, रोटी फूल गई, रोटी थालियों में आ गई, लेकिन उसमें से कब आटा चला गया? कौन सी स्थिति ऐसी आती है? नहीं, जिस समय हम गेहूं को पीसते हैं तब तो आटा रहा, लेकिन जब हमने उसन लिया तो आटा चला गया। जब उसनने के बाद हमने उसको गोल गोल बेल लिया तो आटा चला गया। बेलने के बाद जब हमने गैस पे सेक दिया, है ना, तवे पर सेक दिया तो आटा चला गया। कब आटा चला गया? पेट में चला गया तो आटा चला गया। अरे उसमें से वो जो क्या कहें आटत तो है ना, वो कभी नहीं जाता, कारणपना उसमें विद्यमान रहता है। यदि कारण चला जाए तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। जो कार्य है ना, कार्य स्वरूप वस्तु है, वो कारण के नष्ट होने से नष्ट हो जाएगी। सोचो ये बात, अनंत काल तक सिद्धों की पर्याय शुद्ध रहेगी, तो वो सिद्धों की शुद्ध पर्याय में से यदि उस शुद्धता का कारण चला जाए तो वो सिद्ध नहीं रहेंगे, उस दिन वो सिद्धत्व भी चला जाएगा। तो इसे बोल रहे हैं कार्य शुद्ध पर्याय तो हुए वो सिद्ध, लेकिन जिसमें से वो सिद्ध पर्याय निकली वो क्या हुआ? वो है कारण शुद्ध पर्याय, है ना। अभी मैं कारण शुद्ध पर्याय पे तो चर्चा नहीं करूंगा, हमने पिपलानी में की थी 2016 में, है ना, अगस्त सितंबर के महीने में। मुझे इसलिए याद है क्योंकि यहां पर 38वें नंबर की गाथा चल रही थी पिपलानी में, और उसके बाद ही मेरे को नागपुर दशलक्षण में जाना था, तो मैंने वहां पर भी वो 38वीं गाथा की चर्चा की थी। तो 2016 के सितंबर में आए होंगे दशलक्षण, तो उसके पहले पिपलानी में भी जो चर्चा चली होगी तो वही चली होगी, है ना। तो इसलिए वो तब ये चर्चा कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा वहां पे आई थी, उस 38वीं गाथा की टीका के आधार से। और वहां पे ये बात आए, उस टीका में ये बात है, उदय उपसम क्षय उपसम, है ना, इससे जो अगोचर है वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है। क्योंकि दो तरह की आत्मा की बात है मूल गाथा में, जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, ऐसी गाथा है 38वें नंबर की। जीवादि सब बहिर्तत्व हैं और आत्मा के लिए बस आत्मा उपादेय है। तो कौन सा आत्मा उपादेय है? दो आत्मा आ गई, आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। तो एक आत्मा उपादेय करने वाला और एक आत्मा उपादेय होने वाला। तो करने वाला आत्मा कौन है? वो ये प्रगट पर्याय, प्रगट आत्मा, ठीक है ना। और होने वाला आत्मा कौन है? वो है कारण शुद्ध पर्याय, जिसमें से वो पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी। ये सब चर्चा वहां आई थी। तो मैं ये तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि हर एक चीज दो पने से विद्यमान होती है, कारण पने से और कार्य पने से। तो ऐसे ही सिद्ध भी कितने हैं? दो सिद्ध हुए ना, कारण सिद्ध और कार्य सिद्ध। तो जब कहा बंदित्व शब्द सिद्धे, तो बोलो सिर्फ कार्य सिद्धों को बंधन है कि कारण सिद्धों को भी बंधन है? देखो ये वाला पद आप समझोगे ना तो टीका समझ में आएगी। टीका में तो ये साफ लिखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इस शब्द से समझा रहा हूं, बंदित्व शब्द सिद्धे, कि सब का मतलब क्या होता है। सब का मतलब क्या है? सब मतलब सिर्फ कार्य सिद्ध नहीं बल्कि कारण सिद्ध। समझ में आया? समय सार भी दो, कार्य समय सार कौन है? सिद्ध भगवान। और कारण समय सार कौन है? ये कौन से समय की सार की बात है?
कारण समय सार की बात है, समझ में आया? ये नियम सार में बात बदल जाती है, कारण नियम सार और कारण नियम सार, है ना, लेकिन वो है वही बात, उसी कारण शुद्ध पर्याय का वो कार्य शुद्ध पर्याय है वही बात। कारण शुद्ध पर्याय मतलब भी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म या उदय उपसम छह उपसम से निरपेक्ष जो आत्मा है वो ही कारण समय सार है और वो ही कारण शुद्ध पर्याय है। अभी ये बात क्लियर होगी 6वें नंबर की गाथा में। बोलो अभी तक कितना समझ में नहीं आया? जितना आया है उतना अभी पचा के रखना और बाकी सब धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। बंधित्व शब्द सिद्ध में आपको ये बता रहा हूं कि सब सिद्धों का मतलब सिर्फ वो प्रगट शुद्ध नहीं बल्कि हम सब। और अभी जब टीका पढ़ेंगे ना तो आपको आएगा ये वाला शब्द देखा, अपने आत्मा में और पर के आत्मा में। अमरचंद्राचार्य जब टीका लिखेंगे ना तो पहली लाइन लिखेंगे यहां से, और पहली लाइन मतलब समय सार पढ़ने और समझने का पात्र कौन, वो पात्रता बता देंगे। जब तक आप अपने आत्मा में और दूसरों के आत्मा में सिद्धों की स्थापना नहीं करोगे तब तक आपको समय सार समझ में नहीं आएगा। सिद्धों को जमीन पे उतार दिया। अभी तक तो क्या हो रहा था, अभी तक तो सूत्र उतरे थे यहां पे, अभी तो सिद्ध उतरने वाले हैं, है ना। जब हम कल आएंगे मिलेंगे तो सिद्ध उतरेंगे यहीं पे इसी जगह पे। आपको अपनी महिमा बता दी आपने सिद्धत्व की स्थापना। हाँ, अभी ये सिद्धत्व की, ये गुरुदेव श्री इतना भाव विभोर होते थे जब ये बोलते, है ना, कि सिद्धों को जमीन पे उतार दिया, ऐसा कहते थे। सिद्धों को है क्या अमृत काम किया है अमृत चंद्राचार्य ने कि सिद्धों को साक्षात जमीन पे उतार दिया। पहले के समय में जैसे शांति विधान वगैरह करना हो, आप अपन को ही करना है यहाँ पे, मानकर कोई विधान करना है तो हम छोटा सा यंत्र जी लेके आते हैं यहाँ पे और रखते हैं यंत्र जी, या फिर कई जगह शुद्धि करके प्रतिमा भी लेके आ जाते हैं। कई बार होता है ना, जैसे बंबई वगैरह में 10 लक्षण मनाते हैं तो मंदिरों में तो जगह रहती नहीं है, तो फिर वो हॉल करते हैं, कोई भी बैंक्वेट हॉल वगैरह करेंगे, वहां पर अरहंत परमात्मा लेके आएंगे। अब जिस जगह पर अरहंत भगवान की प्रतिमा रखी हो तो हम सब लोग बताओ वहां पे क्या कर सकते हैं, कौन सा गलत काम करेंगे? यदि कोई चिल्लाना भी होगा ना तो कहेगा भैया एक काम करो, भगवान बैठे यहाँ पे, बाहर जाके चिल्लाया। बोलेंगे कि नहीं ऐसा? बाहर चिल्ला लो, बाहर लड़ लो, गुस्सा करना है जो भी करना है। अरे जब हम अरहंत की प्रतिमा अपने घर के किसी कोने में रख लेते हैं तो पूरा घर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से शुद्ध हो जाता है, अंदर से हमारे परिणाम बदल जाते हैं। तो जब हमारी परिणति में सिद्ध उतर जाए तो बोलो ऐसे सिद्ध यदि गुस्सा करें तो कैसे लगेंगे? ऐसे सिद्ध यदि ईर्ष्या करें तो कैसे लगेंगे? ऐसे सिद्ध जरा सा मौसम पानी क्या कहते हैं बरसात का बदल जाए तो पकोड़े खाने की इच्छा होने लगेगी क्या? कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है जब भी मौसम बदलता है, मतलब मैं तो क्या, मैं आप सब लोगों के सामने बोल देता हूँ, मेरे घर में ये सब चीजें होती हैं तो उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पे कि आज तो थोड़ा सा बारिश का मौसम हो गया तो आज तो क्या बनना चाहिए, आज तो मंगोड़ी बनना चाहिए, आज तो पकोड़े बनना चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ऐसा मौसम बताओ कौन सा होता है जब स्वाध्याय करने का मन होता है? ऐसा मौसम हमें कब लगता है अरे आज मौसम अच्छा है, थोड़ा सा घूम के आते हैं बोट क्लब तक, आज मौसम ऐसा हुआ कि हम यहां तक चल के आते हैं। आज अच्छा युद्ध का मौसम हो गया तो क्या करो, अब टीवी खोल के देख लो एयर स्ट्राइक कहां कहां पे हुई है। लेकिन ऐसा कोई मौसम बताओ जब हमारा ये मन होता है कि चलो अब स्वाध्याय कर लिया जाए। ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, बाकी सब चीजों के लिए कोई ना कोई मौसम बनता रहता है ना, लेकिन स्वाध्याय के लिए तत्व विचार के लिए हमें लगता ही नहीं है कि कोई मौसम है, कोई ऐसा लगता ही नहीं कोई काल है, जबकि सदा काल तत्व विचार करने के लिए है, आत्मार्थी के लिए। उसका चित्त तो ऐसा होना चाहिए। अब आप बताओ कि ऐसे सिद्धों की जब हमारे चित्त में स्थापना हो जाए तो पूरा का पूरा वायुमंडल बदल जाएगा। वायुमंडल, एक तो वायुमंडल ये होता है, हमने 103 नंबर की गाथा पढ़ी थी कि ये शरीर का संचालन कैसे हो रहा है, वायु से हो रहा है, तो एक वायुमंडल यहां भी है। समझ में आया? तो जब सिद्ध यहां पर उतर आए तो इधर का वायुमंडल नहीं बदल जाएगा, पूरा का पूरा यहां पे सिद्ध उतर गए अपने भीतर, ये करेंगे सिद्धों की स्थापना। ऐसे सब में सिद्धों की स्थापना करके अपने आत्मा में और पर के आत्मा में और जगत के सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करके अमृत चंद्राचार्य कहते हैं बंदित्व शब्द सिद्धि। प्रत्येक को बंदित्व शब्द सिद्धि, प्रत्येक आत्मा को। आज छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि मैं तो सब उस आत्मा को नमस्कार करता हूं जो आत्मा पंच परमेष्टि के पद देता है।
कौन सी आत्मा बनेगा? यही तो है वो कारण समय सार, जिससे यहीं से तो निकलेगी साधुपना, यहीं से तो उपाध्याय होगा, यहीं से आचार्य होगा, यहीं से सिद्ध होगा, यहीं से अरहंत होगा। तो उन्हें तो किसकी महिमा आती है? उस समय सार की महिमा आती है, उस सिद्धत्व की महिमा आती है। तब जाके कहते हैं बंदित्व सब सिद्धे। हम सब ने तो अमृत चंद्राचार्य को बहुत नमस्कार किया होगा। अमृत चंद्राचार्य का नमस्कार अपने लिए ले लो, वो हमें नमस्कार कर रहे हैं। हमें मतलब ये मत समझ लेना कि ये देह से रहने वाला, ये जो आसमान जाति पर्याय वाला मैं हूं, ये नहीं। जो कार्य समय सार का आधार है, उस कारण समय सार, उस सिद्धत्व को नमस्कार करके बोलते हैं बंदित्व सब सिद्धे। और कैसे है, कैसी है वो सिद्धत्व की दशा? कहते हैं ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। हम सब लोग भी जो कोशिश करते हैं सुख के लिए, ये इनडायरेक्टली सुख के पर्यायवाची हैं। हम लोग सुख भी ऐसा चाहते हैं जो ध्रुव हो, जो मिटे ना। हम लोग सुख ऐसा चाहते हैं जो अचल हो, जो चलायमान ना हो, और ऐसा चाहते हैं जो हमें हमारे अलावा और किसी को ना मिले, अनुपम हो, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। अद्भुत है, हमारा सुख हम ही भोगें, हम ही आनंदित हों, और हम ही बिल्कुल क्या करें, अंदर से प्रफुल्लित हो जाएं। अब आत्मा का प्रफुल्लितपना कैसा होता है ये तो प्रकट होने के बाद ही पता चलेगा, है ना। लेकिन बस वो हमें मिले। हम लोग बड़ी, अभी तो क्या है, बड़ी स्वार्थी प्रवृत्तियों से घिरे हुए हैं कि घर में कोई स्पेशल चीज बनी है तो हमारा पति खा ले, हमारे बच्चे खा लें, और दूसरे सदस्यों को ना मिले, है ना, या हम खा लें छुपा के। तो ऐसी प्रवृत्ति करना, या हमें कुछ पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए तो हमें ही मिल जाए, हमें कोई से शेयर की टिप मिल जाए तो ये हमें ही रहे, हमारा इस पोर्टफोलियो बढ़ जाए, है ना। तो ऐसी ये मिथ्या स्वार्थी प्रवृत्तियां, ये तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये कोई सुख भी नहीं है। भले हमारी धारणा वही है कि हमें ऐसा सुख मिले कि जो जिसकी कोई उपमा नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, नो कंपैरिजन, ऐसा सुख मिले। तो कहते हैं ये तो हम ध्रुव, अचल और अनुपम गति को चाहते तो हैं, लेकिन हम जहां देख रहे हैं वहां ना ध्रुव, ना अचल और ना अनुपम गति मिलने वाली नहीं है। आप एक भी जगह ऐसी बता दो जहां पर हमको वो ध्रुव सुख मिल जाए, ध्रुव गति की प्राप्ति हो जाए। एक पद की लालसा हमने की, मंत्री बन जाऊं, अध्यक्ष बन जाऊं, और भी कोई दूसरा पद हो तो वो प्राप्त कर लूं, वो ध्रुव पद है, वो अचल पद है, वो अनुपम पद है। जब भरत चक्रवर्ती जाता है तो विजयार्ध पर्वत पे जाके अपना नाम लिखने के लिए गया, तो क्या हुआ? विजयार्ध पे गया था, कितना बड़ा विजयार्ध पर्वत है, ये हिमालय बराबर होगा कैसा? अरावली पर्वतमालाओं के जैसा वो कितना होगा? अरे जी कई हिंदुस्तान लग जाएंगे तब जाकर एक वो बनेगा। क्या कहते हैं, विजयार्ध पर्वत पे जाते हैं, कौन सा जाते हैं, कौन सा नाम है, वृषभाचल, हाँ वो कोई शिला है ना, हाँ वहां पे जाते हैं जब नाम लिखने, वृषभाचल, हाँ वृषभाचल पर्वत पे। तो वो छोटा मोटा पर्वत तो है नहीं। तो जब वहां पर गए तो बोलो एक नाम, कितना बड़ा नाम था, 3 अक्षर का नाम था, भारा और ता। थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखेंगे तो कितनी जगह लगेगी, इतनी हाथ बराबर जगह में तो लिखा जाएगा, और क्या होगा। लेकिन उसे लिखने की जगह नहीं मिली। हम सब लोगों के भी अपने अपने चैम्बर होते हैं जो वृषभाचल पर्वत की तरह होते हैं, ऑफिसों के अंदर, दुकानों पे, और जहां पे हम बड़े क्या कहते हैं गर्व के साथ अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं और पीछे लिखे रहते हैं 1970 से 1975 तक अधिकारी, 1975 से 1980 अधिकारी, ऐसे प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपतियों के नाम लिखे। तो क्या होगा भाई, कितने दिन चलेगी ये लिस्ट? 50 साल, 100 साल, 125, 150 साल, कितने साल चलेगी? जब एक पूरे कल्प काल में कुल 24 चक्रवर्ती होते हैं, कल्प काल में उत्सर्पणी और अवसर्पणी मिलाकर 24 चक्रवर्ती, अवसर्पणी में 12 और 12 लोग नाम लिखते हैं। और ऐसे नामों की लिस्ट लिखा गई है कि नाम लिखने जगह नहीं बचती है। और हम लोग चाहते हैं कि अपने छोटे छोटे पद, मैनेजर, सीईओ, फलाना ठिकाना, ये वो है ना, ये कितने पद हैं। अभी नीचे जाके पूछ लो 1940 से 1943 तक मैनेजर कौन था बैंक ऑफ बड़ौदा का, पूछ लो तो बता दे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करने वाला नहीं बता पाएगा, उसे भी लिस्ट खोजना पड़ेगा गूगल पे जाके कि फलाने समय पे कौन सा व्यक्ति कौन सी इस पे काम करता था। तो कई रिकॉर्ड तो लैप्स हो चुके होंगे। तो ये जितनी गति है ये ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। लेकिन हमें लगता है हम अपने अपने नामों में, अपने अपने पदों में, अपने अपने संबंधों में
मैं बहू हूं, मैं घर की बड़ी बहू हूं, मैं छोटी बहू हूं, मैं सास हूं, मैं बड़ा बेटा हूं, मैं छोटा बेटा हूं। ये सब कौन से पद हैं? ये कौन सी गति है? ये ध्रुव है, अचल है, अनुपम है? अरे नहीं है, ये सब नहीं है। हम आपको वो ध्रुव, अचल और अनुपम गति देने वाले हैं जो वाकई में ध्रुव है, जो वाकई में अचल है और जो वाकई में अनुपम है। और ऐसी गति को प्राप्त यदि कोई है तो कौन है? वो सिद्ध भगवान है। तो ऐसे सिद्धों को नमस्कार, और उन सिद्धों को सिद्ध बनाने वाले इस समय सार को नमस्कार। तो ऐसा बोल के बोलते बंदितु सव सिद्धे, जो ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं। और उन्हें नमस्कार करके मैं कहूंगा, वो छामी समय पाहुड़, मैं ऐसे इस समय सार को कहूंगा। और मैं कह रहा हूं, लेकिन ये है मेरा नहीं, ये किसी सिर्फ मेरी मोनोपोली नहीं है इस पे कि मैं आचार्य कुंद ने ये कह दिया हो, बल्कि ये कौन के द्वारा कहा गया है? श्रुत केवली मिड़मो सुध केवली भड़िदम। श्रुत में केवलियों के द्वारा कहा गया। इसके तीन अर्थ निकलते हैं सुध केवली भड़िदम के। श्रुत में केवली के द्वारा कहा गया है पहला, दूसरा श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया है, और तीसरा श्रुत केवली और श्रुत केवली के द्वारा कहा गया। ऐसा केवलियों ने भी कहा है, श्रुत केवलियों ने भी कहा है, श्रुत में केवलियों ने कहा है और श्रुत केवलियों ने कहा है। कुल मिलाकर ये मेरी बात नहीं है, बल्कि परंपरा से चली आ रही एक ऐसी अद्भुत अनुपम बात है जो कि आपको अनुपम पद को देने वाली है। ऐसा एक सामान्य हमने गाथार्थ किया। अब इसकी और टीका के आधार से और जो विशेष चर्चा है वो आगे। अभी